क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आपको आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्टिकल का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है और वो ये है कि आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को गांठ बांध लेना कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वो नाउन के लिए ही होता है। तो दोस्तों यहां हमारे पास दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। एक तो देखें इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसमें ए या एन आर्टिकल आता है, और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसमें हम दी आर्टिकल का यूज करते हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं इनको। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन। एक्चुअल में इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज तब किया जाता है जब हम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की बात नहीं करते हैं, तब उस स्थिति में हम ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर हम डेफिनिट आर्टिकल की बात करें उसका यूज तब किया जाता है जब किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात की जाती है। तो सबसे पहले ए एन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन के लिए होता है और ये नाउन को अनिश्चित करता है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं बताता। अब यहां पर महत्वपूर्ण चर्चा है सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन। दोस्तों नाउन के बारे में आप जानते ही हैं, और अगर आप नाउन के बारे में नहीं जानते हैं कि नाउन क्या है और उसको कैसे पहचानते हैं, तो उसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहां पर कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। देखें नाउन को हम समझते हैं, नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो देखें नंबर के बेस पर कोई भी नाउन दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो सिंगुलर होता है या वो प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब है अगर वो एक ही है, जैसे हम बात करें बॉय। अब ये जो बॉय है ये सिंगुलर है, और अगर वो एक से अधिक है तो वो हो जाता है प्लूरल, जैसे बॉयज। अब देखें, अब नंबर के बेस पर तो हमने इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब नाउन है या तो काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल का मतलब है संख्या की बात करें, जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय, मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता। तो जितने भी संख्या की बात होती है वो काउंटेबल होते हैं, और जब मात्रा या मेजरमेंट की बात होती है तो वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो एन का यूज तब करेंगे जब नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। ठीक है, अब देखें बॉय यहां पर सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, एक है। ठीक है, बॉयज यहां पर काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अच्छा, अब यहां पर अनकाउंटेबल की बात करें, जिसमें वाटर लिख दूं, तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये मेजरमेंट को ना बता के, नंबर को ना बताकर ये बता रहा है, एक तरीके से क्वांटिटी को बता रहा है, क्वांटिटी की बात हो रही है, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। हालांकि मुझे पता है, हम लोगों को पता है कि क्वांटिटी और मेजरमेंट को बताने वाली सारी चीजें क्या होती है, अनकाउंटेबल। लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट नहीं बता रहा, नंबर नहीं बता रहा, क्वांटिटी को बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब तो मैं ए का यूज करूं और कब मैं एन का यूज करूं। तो ध्यान देना है दोस्तों, अगर शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से हो, जी हाँ दोस्तों, हमें ध्यान देना है कि अगर शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से हो तो हम वहां पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। और अगर उच्चारण उसका व्यंजन से शुरू हो, व्यंजन से उच्चारण शुरू हो, तो उस स्थिति में हम यूज करेंगे दोस्तों ए। ध्यान देना है, उच्चारण हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन को आधार मानते हुए करना है। इंग्लिश के ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। यहां पर हम अ आ इ ई उ स्वर की बात कर रहे हैं और क ख ग घ व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से उच्चारण करना है। ठीक है, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ यहां पर मैं वर्ड्स डालूंगा आपके सामने, तो आप उसमें देखने की कोशिश करें, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि ए एन आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कौन से आर्टिकल का यूज होगा, का यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन वर्ड है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है, तो ये नाउन है या नहीं है। जी दोस्तों, ये नाउन है। अब मुझे देखना है कि ए एन आर्टिकल के लिए दूसरी शर्त क्या है
कि सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। देखें, पर्सन काउंटेबल है, जी हाँ दोस्तों, और सिंगुलर भी है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब मैं ए या एन का यूज कर सकता हूं। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि यहां पर ए का यूज करूं या एन का यूज करूं। तो देखें, इसका उच्चारण देखें, हिंदी के स्वर से ना होकर शुरू व्यंजन से हो रहा है। प एक व्यंजन है, तो मैं यहां पर ए का यूज करूंगा। अगला वर्ड देखें, बॉय, नाउन है, काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है। उच्चारण देखें तो व्यंजन से शुरू हो रहा है, ए यूज कर लेंगे। अब देखें अगला वर्ड देखें, ऑनेस्ट। तो सबसे पहले देखें नाउन है नहीं है। दोस्तों ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा इसके लिए। अगला वर्ड देखें, चेयर। चेयर जो वर्ड है नाउन है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। उच्चारण देखें तो च से शुरू हो रहा है, जो व्यंजन है, तो मैं यूज कर लूंगा ए। यूनिवर्सिटी नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। ओके, अब यहां इसका उच्चारण देखें तो यू, य प्लस उ, उच्चारण जो शुरू हो रहा है वो य से शुरू हो रहा है, तो हम यूज करेंगे यहां पर ए। अगला वर्ड देखें, जो ये वर्ड है नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है वो होता है इसका मतलब ए का यूज करेंगे। यहां अगला वर्ड देखें, ईयर, इसका उच्चारण होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैं एन का यूज कर लूंगा। अगला वर्ड देखें, एमएलए, नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, लेकिन अब बात करें इसके उच्चारण की, तो यहां पर इसका उच्चारण हो रहा है एम। देखें यहां पर ए आ रहा है, तो इसका मतलब एन यूज कर लें। अगला वर्ड देखें, वाटर, नाउन है, लेकिन वाटर मैंने अभी बताया था क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। सिंगुलर, जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं उनको सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है, तो यहां पर ये एन की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, तो यहां पर एन का यूज नहीं होगा। अगला वर्ड देखें, फर्नीचर, नाउन है। अब फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, तो एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पेन देखें, नाउन है, काउंटेबल है और सिंगुलर है। तो अब उच्चारण की बात करें तो प से उच्चारण शुरू हो रहा है और प व्यंजन है, तो मैं ए का यूज कर लूंगा। स्मूथ, अगला वर्ड देखें दोस्तों, ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो एन का यूज नहीं होगा। अगला वर्ड देखें दोस्तों, रैपिडली। रैपिडली एक एडवर्ब है, तो इसके लिए भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से एन के बारे में हमने जाना। अब हम कुछ और नियम इसके जानने की कोशिश करते हैं कि कहां हम एन का यूज और करते हैं। यहां देखें, हम एन के अदर यूजेस देख रहे हैं। सबसे पहले देखें, अगर नाउन ऑफ आइडेंटिटी, परिचय का नाम, सिंगुलर काउंटेबल है। ध्यान रखना, परिचय का नाम क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। परिचय का नाम क्या होता है कि कोई भी प्रोफेशन होता है, वो उस व्यक्ति को कई बार क्या होता है उसके नाम से नहीं जानते, उसके प्रोफेशन से जानते, जैसे डॉक्टर, टीचर, कारपेंटर, ये सब परिचय के नाम कहलाते हैं, ठीक है। और अगर ये सिंगुलर काउंटेबल है तो वहां पर हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे देखें, मैंने लिखा यहां पर ही इज टीचर, और दूसरा मैं ऑप्शन दे रहा हूं ही इज ए टीचर। तो दोस्तों ध्यान रखना है, टीचर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है और परिचय का नाम बन रहा है, तो यहां पर ही इज ए टीचर सही होगा, ना कि ही इज टीचर। तो यहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाएगा और साउंड के हिसाब से हम यूज करेंगे ए। अगला देखें, मैंने लिखा दे आर डॉक्टर्स, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल या कोई आर्टिकल नहीं। तो देखें दोस्तों, यहां पर जब मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं तो नाउन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, आइडेंटिटी है लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर क्रॉस आएगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर शी इज एक्ट्रेस, तो देखें दोस्तों, एक्ट्रेस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आइडेंटिटी बन रहा है उसकी, तो यहां पर ए या एन में से एन का यूज करेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, मिस्टर, मिसेस, मिस और सरनेम से पहले, इनके बाद कोई सरनेम आ जाए तो उससे पहले ए आर्टिकल का यूज किया जाता है जब स्पीकर इन व्यक्तियों से परिचित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ए यहां पर कोई का सेंस देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर स्पीकर इन बंदों को नहीं जानता है तो ए आर्टिकल का यूज करता है। जैसे देखें, मैं बात कर रहा हूं कोई मिस्टर शर्मा, इसका मतलब ए मिस्टर शर्मा, कहने का मतलब स्पीकर मिस्टर शर्मा से परिचित नहीं है। यहां पर एक अर्थ निकल रहा है कोई।
मिस्टर शर्मा, अब यहां पर मिस्टर शर्मा बोला गया, यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब है कि स्पीकर इस बंदे से परिचित है। जैसे मैंने लिखा ए मिस गुप्ता, इसका मतलब कोई मिस गुप्ता, मिस गुप्ता मतलब कोई निश्चित पर्टिकुलर है जिसको स्पीकर जानता है, मिस गुप्ता। जैसे देखें, मिस्टर श्याम इज, ए मिस्टर श्याम इज, ए मिस्टर श्याम इज अ डिसेंट पर्सन। इस सेंटेंस को देखें दोस्तों, कोई मिस्टर श्याम, या फिर यहां पर मिस्टर शर्मा, मिस्टर चौधरी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ए मिस्टर चौधरी इज ए डिसेंट पर्सन, कोई मिस्टर चौधरी डिसेंट पर्सन है। आपको क्या पता वो डिसेंट है, इसका मतलब आप उसे जानते हैं, तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दूसरा देखें, आई मेट ए मिस्टर चौटाला आफ्टर 3 years, मैं मिला कोई मिस्टर चौटाला से 3 साल बाद। आपको क्या पता 3 साल हो गए, इसका मतलब आप उस व्यक्ति से मिल चुके हैं पहले, उसको जानते हैं, तो ए का यूज नहीं करेंगे। अब आगे का नियम देखते हैं कुछ। अगला पॉइंट देखते हैं, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उपयोग चर्चा के दौरान पहली बार हो, कहने का मतलब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और चर्चा हो रही है तो उसका उपयोग पहली बार हुआ है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तब हम यूज करते हैं ए या एन आर्टिकल का। जैसे देखें, आई नीड, मैं दुकान पर गया और मैंने बोला आई नीड एनवलप, तो यहां पर चर्चा के दौरान मैंने ए एन आर्टिकल का यूज किया एनवलप नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल है। दूसरा देखें, देयर इज अ रैट, एक चूहा है, यहां पर देखें चर्चा के दौरान मैंने पहली बार बोला तो ए आर्टिकल का यूज कर लिया। अगला देखें, रेट, प्राइस, स्पीड, फ्रीक्वेंसी में प्रति, पर का सेंस देने के लिए हम ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा, जैसे आप देखते हैं ना कि 20 कोई भी सामान लेने जाते हैं बाजार में, तो वहां पर बोलते हैं कि भाई कितने रुपए किलो दिए, तो सामने वाला बोलता है भाई साहब 100 रुपए प्रति किलो, 100 रुपीज 100 पर केजी, वो ऐसे बोलता है। तो यहां पर केजी का सेंस देने, पर का सेंस देने के लिए मैं ए का यूज भी कर सकता हूं, कहने का मतलब रुपीज 100 आ केजी, ये भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो स्पीड, जैसे देखें, दिस ट्रेन रन्स 120 किलोमीटर्स एन आर, या फिर पर आर, तो पर का सेंस देने के लिए मैं एन का यूज कर सकता हूं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे देखें, ही कम्स हेयर ट्वाइस अ वीक, वह यहां आता है ट्वाइस अ वीक, प्रति सप्ताह 2 बार, प्रति का सेंस देने के लिए हम यूज कर रहे हैं ए। अब इसमें खास बात यह है कि जब फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो इनके साथ कंफ्यूज कर देता है। यहां पर इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, ध्यान देना इस चीज पर, ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस पर वीक। तो यहां पर प्रति का सेंस देने के लिए पर का यूज भी नहीं होगा जब फ्रीक्वेंसी की बात होगी। ये दोनों केस तो सही है, रेट, प्राइस, स्पीड, यहां पर तो पर यूज कर सकता हूं मैं, या ए एन आर्टिकल का यूज कर सकता हूं प्रति का सेंस देने के लिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी के मामले में ना तो मैं पर का यूज करूंगा और ना ही मैं इनका यूज करूंगा। बोलने में कई बार ये भी आता है सप्ताह में 2 बार, प्रति सप्ताह 2 बार, तो मैं ये कंफ्यूज कर देता है कई बार हिंदी के हिसाब से, तो यहां पर इनका यूज नहीं होगा, ट्वाइस अ वीक सही होगा। वैसे ही थ्राइस अ वीक या फिर थ्राइस अ मंथ, अब यहां पर इन अ मंथ मत कर देना, गलत हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। तो दोस्तों, आज हमने इन आर्टिकल के बारे में पढ़ा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दी आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल को लेकर। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अभी की अभी सब्सक्राइब करें। और
हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ ही समय बाद लाइव क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर भी, लेकिन उससे पहले आपको वीडियोस को अच्छे व्यूज देने होंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को जोड़ना होगा। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए नो एरर इंग्लिश क्लासेस से। धन्यवाद।